गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश चैप्टर, और प्रकाश चैप्टर में आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, यानी कहाँ पर इस मिरर का यूज किया जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, समझा कि ना। कभी कभी सब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है 3 नंबर के लिए, 3 पॉइंट लिखना होता है, तो इसका यूजेज समझना कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहली बात है कि इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, पहला चीज है कि इस दर्पण को, अभिसारी दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब कन्वर्जिंग मिरर मतलब होता क्या है? कन्वर्जिंग मिरर कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जो होते हैं, सनलाइट, वह प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर, ये जो है सो उसको एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक, तो ये मिरर क्या करेगा, जो भी प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगा ये एक बिंदु पर क्या करेगा, इसको केंद्रित करेगा। इधर से भी प्रकाश की किरण जाएगा तो एक बिंदु पर, इधर से भी जाएगा तो एक बिंदु पर, सब कहाँ पर केंद्रित होगा? एक ही बिंदु पर केंद्रित होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है अभिसारी दर्पण, क्योंकि प्रकाश की किरण को ये क्या करता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसको कौन सा दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा फीचर्स ये है कि यह किसी भी प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब बोले तो इमेज, प्रतिबिंब बोले तो इमेज, इस ये क्या करता है, इमेज को बड़ा दिखाता है। इमेज को क्या करेगा? बड़ा दिखाएगा। जितना बड़ा इमेज रहेगा उससे बड़ा करके ये इमेज को दिखाता है, उसका इमेज जो है सो बड़ा बनता है, समझा कि नहीं। तो इसका ये दूसरा फीचर्स हो गया। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सो कई जगह पर किया जाता है। इसका यदि हम लोग प्रयोग देखें तो सर्च लाइट में, सर्च लाइट नहीं पता होगा तुम लोग को, कोलवरी वगैरह जानते हो, जहाँ कोयला निकाला जाता है, तो वहाँ पर करता क्या है, माथा पर जो है सो लाइट को बांध दिया जाता है। माथा पर कभी तो लोग ध्यान दिया होगा कोई मूवी वगैरह में, तो जो माथा पर लाइट को बांधता है ना, उसे सर्च लाइट कहते हैं, वहाँ इसका यूज किया जाता है। प्लस में टॉर्च जानते हो, घरों में यूज करता होगा टॉर्च, घर में यूज करता होगा ना टॉर्च का, टॉर्च में भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जो गाड़ी का अगला, गाड़ी वाला जो, जैसे कि मान लीजिए ये गाड़ी का पार्ट है, ये गाड़ी है और ये गाड़ी का अगला भाग है, ये गाड़ी का अगला भाग है, तो यहाँ पर जो लाइट लगी रहती है, 2 गो हेड लाइट जिसको बोलते हैं, सामने सामने जहाँ से लाइट निकलता है, जब रात में हम चलते हैं तो गाड़ी के आगे 2 लाइट लगी रहती है ना, तो इस लाइट में भी किसका यूज किया जाता है? हाँ, तो लिख देते हैं गाड़ी के अग्रभाग में, गाड़ी के अग्र भाग में इसका यूज किया जाता है, मतलब वहाँ पर इसको लगाया जाता है, ठीक ना, ताकि ये क्या करेगा, दूर तक लाइट को फैलाएगा। चौथा, इसका प्रयोग यदि हम लोग देखें तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे कि दांत का जो डॉक्टर होता है, किसी का दांत खराब हुआ होगा तो वो इलाज करवाने के लिए गया होगा, तो देखना दांत जो है सो एक इतना बड़ा लेंस रखता है, इतना बड़ा दर्पण रखता है, मिरर। वो क्या करता है, किसी के दांत को देखने के लिए, क्योंकि दांत छोटा छोटा रहता है और वो दूर से देखता है, तो उस दर्पण से जब देखता है ना, तब दांत जो है सो उसका साइज बड़ा बड़ा दिखता है। दांत में कोई भी चीज़ है, कीड़ा वगैरह कोई भी चीज़ लगा हुआ है, तो उसको वो बड़ा करके देखता है। तो दांत का डॉक्टर भी इसको यूज करता है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। किसका? अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक, या इसको हम लोग कहते हैं डेंटल डॉक्टर, ठीक ना। डेंटल डॉक्टर किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का। किसका? कॉनकेव मिरर का, किसी भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए, समझा कि नहीं। इसके अलावा तुम लोग सैलून गया होगा, सब कोई गया होगा, लड़का लोग, लड़की लोग भी कहीं ब्यूटी पार्लर गई होगी, समझा कि नहीं।
तो वहाँ पर जो दर्पण लगा रहता है सेविंग मिरर के रूप में, वहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। समझा कि नहीं? सैलून में इसका यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। लेकिन कुछ कुछ सैलून रहते हैं जो सस्ता सैलून है, जैसे कि उतना कॉस्ट ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाता है, वो प्लेन मिरर को लगा देता है। प्लेन मिरर सस्ता आता है, अवतल दर्पण जो है वो महंगा आता है। समझा कि नहीं? लेकिन फिर भी ज़्यादातर सैलून में जो यूज किया जाता है कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। सेविंग करने के लिए, सेविंग करने के लिए सैलून में, कहाँ पर? सैलून में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। कोई दिक्कत? अब देखो सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी कहीं का कहने का मतलब कोई भी भट्टी है जहाँ पर सूर्य प्लेट समझते हो? सूर्य प्लेट, तो सूर्य प्लेट देखना, तुम सूर्य प्लेट को देखोगे तो इतना बड़ा सोलर प्लेट रहता है। और सोलर प्लेट जो रहता है इस तरह खंड खंड किया हुआ रहता है। सोलर प्लेट क्या करता है? इस पर जो सनलाइट पड़ रहा है, कौन सा लाइट? सनलाइट। इस सनलाइट को एक बिंदु पर केंद्रित करके इसको तार के थ्रू से कहाँ पर भेज देता है? बैटरी में। और ये बैटरी जो है सो चार्ज हो जाता है। तो इसका उपयोग जो किया, तो ये जो ऊपर वाला जो मिरर है, यहाँ जो मिरर का यूज किया जाता है, यहाँ पर जिस मिरर का यूज किया जाता है वह कौन सा मिरर होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो कहने का मतलब है कि सोलर प्लेट में भी, सौर भट्टियों या सोलर प्लेट में भी किसका यूज किया जा रहा है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। सौर भट्टी, फॉर एग्जाम्पल में सोलर प्लेट ना, सोलर प्लेट, इसमें जो है सो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो 6 यूजेज हम इसका बताएं। 6 यूजेज में कहीं एग्जाम में आएगा तो कम से कम 3 यूज को लिखना है, 3 नंबर का आएगा तो। समझा कि नहीं? और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आता है। चलो लिखो इसको।